हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा जीएस क्लासेस। आज हम लोग 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक जितने सारे वन लाइनर क्वेश्चंस है वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अक्टूबर का ऑलरेडी मैंने करा दिया है आप लोगों को, जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का क्विक बुक भी लेके आएंगे हम, और आपका घटना चक्र भी लेके आएंगे हम। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा ने। अगला है, कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो वो है आपका लखनऊ। 1 नवंबर 2025 को फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पर। भारतीय नौसेना के चीफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरुचरण सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट MS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो वो है अमेरिका, दुबई में। पैरा शूटिंग विश्व कप महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 नवंबर 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका में 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है भारत? तो वो है छठे स्थान पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब की पुलिस ने। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो है बी शिव कुमार। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग बने हैं। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो मेरा पेज अलग है थोड़ा सा। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो बन गया है मालदीव। 3 नवंबर 2025 को परवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वो है आपका वीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो वो है आपका बिहार। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो वो है चीन। अच्छा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गोगा बीच जो झील है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके डेविड सजलाले, उपन्यास है फ्लेस के लिए। अगला है हमारा कि 4 नवंबर 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार लिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है महाराष्ट्र। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। 5 नवंबर को भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, और वो कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी। अगला है कि न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी। अगला है हमारा 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई? तो वह सर डेविड बेकहम।
भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पाद उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन, तो वो है स्वीडन। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। अगला है हमारा प्रोजेक्ट चीटा के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए गए हैं? तो वो है बोत्सवाना। अगला है हमारा कि 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत आई ए आई ए IFS इच्छक का जलावरण किया है? तो वो है कोची। अगला है 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो तोरखम बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहना पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो है आपका मेघालय। अगला है हमारा कि किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो वो है जर्मनी। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा ने। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अगला हमारा यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है 2040 तक 90% तक की कमी करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान काल मेघी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो काल मेघी के कारण आपातकाल की घोषणा जो की है वो है फिलीपींस देश। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा ने। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड क्यूए भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन एआई ने। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सैफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइटंस स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को। 8 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। सात सातवां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है आपका बेंगलुरु। 7 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS। और भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन है? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, इससे आपको याद भी रहेगा। 9 नवंबर 2025 को एस ISSF वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुष की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिवंगत दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया था तो 1962। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली महिला पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देव। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका। मिनट मैन 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है? तो वो है चीन। 10 नवंबर तक हम लोग खत्म कर चुके हैं, इसके बाद 20 नवंबर खत्म करेंगे, 30 नवंबर साथ साथ करते चलते हैं, बने रहेंगे वीडियो के साथ।
100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोनिका विश्वकर्मा। ओलंपिक अगला हमारा ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष का सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो वह है रोहिणी नीलेकणी। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो है सीमा सुरक्षा बल। 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो वो है 11वां संस्करण। अगला है हमारा कि 11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी के शब्द किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वह है वाइब कोडिंग। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो वो है हमारा मेघालय। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम जो है एम मरकन जो है हमारा एम सर्कल, सॉरी मरकम ने, एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। 12 नवंबर 2025 को कोहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12 नवंबर 2025 को डेविड सिजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो फ्लेश। अभी सेम क्वेश्चन थोड़ा देर पहले ही था हमारा। अगला है हमारा 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो हनोई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो वह है महाराष्ट्र। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो वह है चेन्नई। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नोवैश नोवैश। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्काई स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह है पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कनाडा में। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह है इथियोपिया। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहा एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वह है वाराणसी। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो वह है राजस्थान। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? तो IIT बॉम्बे ने। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो वो है लौरा वुलवार्ट को। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो वो है सिक्किम। ध्यान रखना है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्र। अगला है हमारा 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है इम्फाल में। अगला है 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात में। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में
इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायणन। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो है आपका स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है हमारा। 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो वो है मालदीव ने। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो वो है मालदीव में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। नेक्स्ट है हमारा कि गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो है फ्रांस। G20 नेताओं के बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग में। G20 नेताओं की बैठक की 2025 की जो मेजबानी हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो जोहान्सबर्ग में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? बना है? तो वो छठा, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बन गया है जो पेटेंट दाखिल करने में। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो वह है नई दिल्ली। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो वह है सिक्किम। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो वो है उड़ीसा। अगला है हमारा 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो न्योमा एयरबेस जो है वो की है आपका लद्दाख में। तो लद्दाख में फिर से शुरू किया गया है। अगला हमारा रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह है आपका भोपाल। दुनिया की सबसे गहरे पानी के नीचे प्रयोगशाला को कौन सा देश बनाएगा? तो वह है आपका भारत। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक भारत ने। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास जिसको हम लोग बोलते हैं अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अगला है 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश सुरेश गोपी को। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? हमने पिछले क्लास में भी देखा था। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो 2028। 19 नवंबर 2025 को सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है वो जापान में है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो वो है सोनम वांगचुक को। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कीर्ति सुरेश। अगला हमारा बस 20 नवंबर तक हो गया हम लोग का और 10 नंबर एक पेज है। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री। अगला है 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ। अगला है 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है कोहिमा। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो वो है ईरान। 22 नवंबर 2025 को
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो वो है पैरा सोशल। अगला है हमारा कि 22 नवंबर 2025 को जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां स्थान। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो फीफा रैंकिंग में 142वां स्थान। भारतीय गोल्फर दीक्षा नागर ने डेफलिंग डेफलिंग पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो है आपका स्वर्ण पदक। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो वो है आपके रोजर फेडरर। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसामस NASAMS वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो वो है ताइवान। किस राज्य की पुलिस 100% धोखाधड़ी प्रतिक्रिया करने वाली पुलिस बन गई है, पहली पुलिस बन गई है? तो वो है आपका गोवा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9। 23 नवंबर 2025 को सातवां ब्लू ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है आपका सिंगापुर। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो है मिशेल बैचलेट। अगला है हमारा कि माहित चंद्री ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। गुरु तेग बहादुर जी की एक 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? 24 नवंबर को। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बॉस ने। अगला है हमारा फातिमा बॉस। अगला है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जारी पोषक और बिगुल को GI टैग प्राप्त हुआ है मिला है? तो वो है उत्तर प्रदेश। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो है लैरी पेज। ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट समेरू ज्वालामुखी में माउंट समेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वो कहाँ पे है? तो वो है इंडोनेशिया में। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत ये क्या है धूमल ने 2025 डेफलिपिंग्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जिनाडी गुलाबकिन को। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो वो है हमारा संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? ऑपरेशन पावने। अगला है हमारा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली कुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वह है इथियोपिया। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो वो हुआ है आपका उत्तराखंड में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। भारत के 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है रोहित शर्मा। 28 नवंबर 2025 को FIDE वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो वह जाओखिर शिंदारोव। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस
शोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला ने। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो है गुजरात में। 29 नवंबर 2025 को शंघाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। अगला है 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो रोहित शर्मा ने। भारतवर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो वो है आपका अहमदाबाद में। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो वो है उड़ीसा। 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है ओमान। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम वन का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गला पालगोस कछुआ ग्रम्मा का निधन हुआ है। वो किस देश से संबंधित रहता था? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर में। अगला है कि वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन या फिर हम बोले तो अ, आपके अध्यक्ष है, वो है ज्ञानेश कुमार ने। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो है राम प्रसाद श्रीधरन को। इसी के साथ 30 नवंबर का कंप्लीट मैंने ये वन लाइनर करा दिए हैं। अक्टूबर का ऑलरेडी कराया हुआ है। इसी तरह से आगे भी वीडियो आते रहेंगे। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।